नमस्कार एंड वेलकम टू IIJ's वर्चुअल सेकंड एडिशन पावर्ड बाय GIA। आज जुड़ रहे हैं तीन मोस्ट प्रोग्रेसिव ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया ऑन Mansukh Kothari from Vasupati Jewelers from Zaveri Bazaar in Mumbai, Mr. Shekhar Keshri from Hirapanna Jewelers from Patna in Bihar, and Bharat Bhai from Batuk Bhai Sons and Jewelers from Nagpur. So I'll start with Mansukh Bhai. Mansukh Bhai, you are a participant of IIJ's for last 25 years. एंड नाउ एट IIJ's वर्चुअल में भी फर्स्ट एडिशन से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और आफ्टर IIJ's वर्चुअल अभी तक दिसंबर तक, हाउ डिड यू मैनेज थिंग्स एंड हाउ डू यू सी द मार्केट मूव? आफ्टर वी ओपन अप इन अगस्त and the first virtual happened in October, so it went very well. लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया एंड अभी भी ट्रैवलिंग का जो रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वर्चुअल पे काफी काम हो रहा है. रोज वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं. हमने एक अलग करीबन एक अच्छा 12x का जूम का कैमरा सेटअप किया ऑफिस में, तो वो ज्वेलरी काफी अच्छी तरह बहुत नजदीक से बहुत क्लोजली उसकी जो वर्कमैनशिप है वो देख सकते हैं. तो काफी अच्छा रिस्पांस रहा है. पूरे इंडिया से हम लोग कनेक्टेड है, तो लोग नई ज्वेलरी शादी की काफी बड़ी सीजन थी, तो लोगों ने काफी बाइंग की हमारे साथ. कमिंग टू यू भरत भाई, आप अक्टूबर में भी IIJ's वर्चुअल में पार्टिसिपेट किए और उसके बाद जो सारा स्टॉक आपने अपडेट किया है. हाँ. और अभी हम दिसंबर के एंड तक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर का ये लास्ट वीक चल रहा है. तो कैसा सीजन चल रहा है और IIJ's वर्चुअल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? IIJ's वर्चुअल में तो मैंने मनसुख भाई से ओपनिंग किया था, तो वहां से मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. शुरुआत का पहला ही शायद मैं ही उनके पास था, तो वहां से हम सेटअप कर रहे थे वो. और एक तरह से ऐसा बोल सकते कि भाई स्टाफ के लिए बोलिए या हमारे पूरे इसके लिए नया एक्सपीरियंस रहा. हर बार हम लोग खुद जाते हैं, खुद IIJ's में घूमना, ये करना वो करना. और इस बार हम लोगों को जो हमारे पास एंटायर जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्री है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सब बाई किया है. अच्छा, उसमें जो पर्टिकुलर जो इसका जो इंचार्ज है उसको साथ में खड़ा रखते थे, तो उसके लिए भी नया एक्सपीरियंस हो गया कि वो जो मैनेजमेंट में जहाँ जो बेच रहा है मैनेजर, उसको भी ध्यान में रहता है कि अरे मेरे पास तो ये नहीं है, ये आप मंगवा लीजिए. तो ये थोड़ा नया एक्सपीरियंस हुआ. हर बार जैसे हम लोग IIJ's में एंजॉय करते हैं, वो इस बार डिफरेंट हुआ. और सीजन कैसा चल रहा है भरत भाई? लॉकडाउन के बाद में जो रेट का जो हाइक आया है, उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस गोल्ड पे अनबिलीवेबल बढ़ा है. यानी आप बिलीव नहीं कर सकते इतना ये 3-4 महीने में बिजनेस हम लोग ने किया है. यानी समझो वो 3 महीना जो हम लोग बंद करके बैठे थे, शायद उसकी पूरी कसर निकाल दिया. और कस्टमर्स एकदम पॉजिटिव नोट्स के साथ आते हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ जो जेन्युइन बायर है, सीरियस बायर है, वही आ रहा है. इस पेंडेमिक में कोई जैसा आलतू फालतू घूमते हुए आ रहा है या ऐसा नहीं है, सीरियस बायर्स आ रहे हैं. तो वो एक बहुत अच्छी चीज है. बहुत बहुत धन्यवाद. शेखर जी, पटना में बहुत चेंजेस आए हैं पिछले 5 से 10 साल में, तो ये कैसा अभी सीजन आप पटना में चल रहे हैं और IIJ's वर्चुअल से आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला? IIJ's वर्चुअल, मनसुख भाई थैंक यू. जो टेक्नोलॉजी यूज करके यहाँ पे काम हुआ, ऐसा अभी जैसा भरत भाई ने भी बताया कि राइट द पर्सन, जो सेल्स पर्सन है, जो जहाँ पर जो माल बेच रहा है एक्चुअली में, उसके साथ हम लोग खड़े होके उसके साथ बैठ करके हम लोगों ने माल का सिलेक्शन किया. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज होता क्या था, वेरी जेन्युइनली हमारे साथ भी होता था, सबके साथ होता था कि स्टॉक में क्या पड़ा है एग्जैक्ट नॉलेज नहीं हो पाता था. यू नो, वी आर देयर 85% 90% वी नो दैट व्हाट इज देयर इन द स्टॉक. बट इस वर्चुअल होने से द पीपल हु वर रियली टेकिंग केयर ऑफ द स्टॉक, हु वर सेलिंग डे टू डे, उनको सामने रख करके तो राइट सिलेक्शन ऑफ गुड्स हुआ बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. दूसरा, आपने सीजन के बारे में पूछा, तो लॉकडाउन वाली सीजन, लॉकडाउन यानी अनलॉक होने के बाद there has been a lot of change and there was something called as buying, जो एक गुस्से की बाइंग, रिवेंज बाइंग क्यों हुई? वो इसलिए कि पीछे 4 महीने से लोग बैठे थे घर पे, कुछ काम नहीं हो रहा था, ना कुछ खरीदारी हो रही थी. एंड women in special in India, इनको बहुत जरूरी होता है कुछ ना कुछ ज्वेलरी नया होते रहना. and this is the line on which our industry also works. So it was wonderful, the season was wonderful with the price hike also. वो काफी अच्छा रहा सीजन वाइज. लोग कह रहे हैं कि अगर 5-10% भी नीचे रह गया ना ईयर ऑन बेसिस पर, अगर सेल्स वाइज भी, so we are good, absolutely good. Don't worry about the price hike from last year to this year. We were good. Revenge buying के साथ, नई चीजों के साथ, and with the virtual thing coming up, definitely उसमें हमारा स्टॉक का enhancement हुआ. बहुत बढ़िया. मनसुख भाई, आप सुन रहे हैं कैसा रिवेंज बाइंग से जबरदस्त गया ये सीजन. पिछले 3 महीना मतलब IIJ's वर्चुअल सेकंड एडिशन तो ऑलरेडी हिट है,
मतलब 8 से 12 तो बहुत जबरदस्त जाने वाला है। सो आप क्या तैयारी कर रहे हैं मनसुख भाई, किस तरह की नई प्रोडक्ट्स या नया कैटेगरी, नया प्राइस पॉइंट पे क्या काम कर रहे हैं आप, जो आप ऑफर करेंगे हमारे सारे रिटेलर्स को? मैन्युफैक्चर तक भी आवे रिवेंज बाइंग, तो बहुत मजा आएगा। एंड डेफिनेटली वो आ रही है, जो डेली डिमांड्स आ रही है, स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग हो रही है, पर रेगुलर बाइंग हो रही है। वर्चुअल का एक सबसे बड़ा फायदा हो गया कि आप पहले तो बॉम्बे आते थे या शो में आते तो एक बड़ी बाइंग करते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हर हफ्ते, हर 10 दिन में, 15 दिन में कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो बाइंग आ रही है, तो छोटी छोटी क्वांटिटी बट रेगुलर बाइंग हो रही है। तो आई थिंक वो सबसे प्लस पॉइंट रहा है वर्चुअल का। और उससे स्टॉक में फ्रेशनेस आ रही है, रिटेल में नया नया स्टॉक एवरीडे आ रहा है। आई थिंक वो सबसे गुड है। हमने IHS के लिए हमेशा जो गोल्ड के प्राइस बढ़े हैं, तो लाइट वेट में काफी इनोवेशन किया है, लाइट वेट के काफी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जो भरत भाई और शेखर भाई जानते हैं। और कुंदन में भी काफी हमने लाइट वेट प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो अभी इंडियन लव ट्रेडिशनल ज्वेलरी, और शादी में ट्रेडिशनल ज्वेलरी के बिना शादी अधूरी लगती है, तो वो काफी उसमें इनोवेशन करके नए प्रोडक्ट्स उसमें ऐड किए हमने। तो हम सब नए प्रोडक्ट्स के साथ तैयार हैं। 8 तारीख से आप सभी का स्वागत करेंगे। और मनसुख भाई, एक ये डर था कि अक्टूबर में ना थोड़ा अपना फैक्ट्रीज में 50% ही कारीगर थे, तो मुश्किल हुआ था लास्ट टाइम IHS में पूरा नया प्रोडक्ट्स आने के लिए, बट अभी वो प्रॉब्लम नहीं है, राइट? कैन यू जस्ट शेयर अ लिटिल बिट अबाउट द सिचुएशन? सो आई थिंक नाउ 70-80% कारीगर आर बैक टू द फैक्ट्रीज एंड द वर्कशॉप्स। काम चल रहा है, फिर भी थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी दिक्कत है उसमें, थोड़ी, बिकॉज बॉम्बे में एक जो ट्रेन की जो प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम है, थोड़ी दिक्कत है। फिर भी 70-80% हम पहुंच गए प्री कोविड लेवल। भरत भाई, आपके पास वापस आते हैं कि ये जो पैंडेमिक हुआ और जो अभी ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है, इसके बाद जो बाइंग हुई, जैसे आपने कहा कि लोग अभी एकदम सीरियस लोग आते हैं, मतलब रिवेंज बाइंग जो बोल रहे हैं वो भी सही है। एकदम गुस्से में लोग आके जो बोलते हैं हमारी कंटाल के, यार बहुत घर में तो बैठे बैठे कंटाल के क्या करे, तो वो भी बाइंग बहुत अच्छी हुई है, रियल में हुई है। बहुत बढ़िया। नहीं, ये बात बहुत मतलब लोग कह रहे हैं कि इस बार का नवंबर वाज वन ऑफ द बेस्ट नवंबर, वन ऑफ द बेस्ट नवंबर एवर सीन। यस। तो आपसे ना एक चीज पूछना था फॉर द इंडस्ट्री टू आल्सो, जो सब हमारे जो सारे लोग सुन रहे हैं आज, ये सुनेंगे टेलीकास्ट को, कि कोई नया ऐसा ट्रेंड आपको देखने को मिला है ये पिछले 3 महीनों में, जो कुछ कस्टमर में चेंजेस आए हैं, जो जिस तरह की ज्वेलरी बाइंग हो रही है, कोई मिलेनियल्स में, यंगस्टर्स में, ऐसा कोई चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है अभी जो सीजन चल रहा है उसमें? आज के इसमें जैसे ये जो आपने बताया ना कि मेरे यंगस्टर सारे के पहले पूरी तैयारी के साथ आते हैं, तो ये चेंज तो है ही है। अगर आज मैं देखूं ना, तो मेरे यहाँ एट ए टाइम दिन भर में अगर मैं कैलकुलेशन लगा रहा हूँ तो 7 से 8 यंग कपल एंगेजमेंट रिंग लेने आ रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन, और फ्यूचर के लिए भी समझ सकते हैं आप। पर वो तैयारी से आती कि मुझे यही चीज चाहिए, और मुझे ऐसा ही चाहिए, कि मुझे प्लैटिनम के साथ ऐसा चाहिए, मुझे गोल्ड के साथ ऐसा चाहिए। तो ये चीजें का तो बहुत ज्यादा अभी एक नया चैलेंज स्टार्ट हुआ है। प्लस ज्वेलरी में भी उनको जो डिसाइड करके घर से आते हैं, उनको वो भी चाहिए कि मुझे ऐसा चाहिए, इस सेलिब्रिटी ने ऐसा पहना था, मुझे वैसा चाहिए। तो ये यंगस्टर्स में काफी चेंजेस आए हैं इस बार। शेखर जी, आपने भी ये पटना में कोई आप ऐसे चेंजेस या ट्रेंड्स देख रहे हैं कि शादी के लिए पहले 5 या 6 ओकेजन होते थे, क्या कोई उसमें चेंजेस हो रहे हैं? कोई ज्वेलरी पहले जैसे हमेशा गाउन पहनते थे रिसेप्शन में और उसके लिए डायमंड ज्वेलरी खरीदते थे, बट आजकल रिसेप्शन और वेडिंग ऑलमोस्ट एक दिन होता है, तो कोई ऐसे चेंजेस हैं जो प्रोडक्ट कैटेगरी या ओकेजन वाइज या प्राइस ट्रेंड वाइज जो आप देख रहे हैं? इस कोविड के आने से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये रहा कि अब लोग ज्यादा इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, बड़ी पार्टियां नहीं हो पा रही हैं, सो पीपल आर गेटिंग इनटू मोर ऑफ ज्वेलरी। तो अभी जैसे आपने कहा कि एक गाउन पहन लेते थे, एक डायमंड के नेकलेस पहन लिया, अभी गोल्ड का क्या? तो अभी एक ही दिन में जो 3 पार्टी हो जा रही है, जिसमें कम ही लोग हैं डेफिनेटली, बट दे आर लुकिंग फॉर स्टाइलिश, ट्रेंडी, इस तरह की चीजें पसंद कर रहे हैं, जिसमें एंटी गोल्ड से लेकर के, जो मनसुख भाई बहुत जबरदस्त तरीके से सप्लाई कर रहे थे पीछे दिनों, तो एंटी गोल्ड से लेकर के ऑफ कोर्स डायमंड ज्वेलरी विद द गाउन इन द रिसेप्शन, तो वो चीज चल रहा है। कमिंग बैक टू जो यंग जनरेशन की बात कर रहे थे, दे आर वेरी लर्नड नाउ, दे नो व्हाट स्टफ दे वांट। तो किसी भी ज्वेलर के पास पैन इंडिया जाने के समय में उनको मालूम होता है, यहाँ तक कि डायमंड एंगेजमेंट रिंग्स की बात जैसे भरत भाई ने बताया अभी, तो डायमंड एंगेजमेंट रिंग के जो कपल आ रहे थे खरीदने साथ में, they knew what color, quality, clarity they want. So that was a very easy job for all of us. जो हम लोग सेल्स पर्सन भी हैं, अगर उनको बताना हो कस्टमर को तो बड़ा इजीली बता पा रहे थे, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी रिसर्च खुद करके आया हुआ था। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी हम लोगों ने नहीं यूज किया, कस्टमर भी वो टेक्नोलॉजी ज्वेलरी में यूज करके अब वो आ रहे हैं, विच इज वेरी वेरी गुड। और साथ साथ हम लोगों ने वर्चुअल पे भी एट आवर प्लेस एट हीरा पन्ना ज्वेलर्स, वर्चुअल में भी हम लोगों ने बहुत काम किया था। और खास करके हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर लिया था
उस सॉफ्टवेयर के अंदर में हमें ज्वेलरी जो है आपके फेस के साथ आप ही के स्क्रीन पर, आपके मोबाइल पर वो ज्वेलरी दिख जाती थी, नेकलेस में, कानों में. सो इट वाज नॉट इजी. पीपल सिटिंग एट होम, हम यहाँ से लिंक भेज देते थे और वो पसंद कर लेते थे. तो टचलेस एनवायरनमेंट भी था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स था कि थोड़ा दूर डिस्टेंस मेंटेन, सोशल डिस्टेंसिंग, सब चीज ठीक था. ट्रेंड वाइज अगर हम कहें तो यस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आया था ट्रेंड में अभी, चेंज जो हमने देखा, मेंस ज्वेलरी. ब्यूटीफुल men are looking for jewelry these days. पहले शादी के शेरवानी के ऊपर मोती की माला, वो कंठा, वो चलता था, बट नहीं, वो तो है ही है साथ साथ में. अभी प्लैटिनम ब्रेसलेट्स, प्लैटिनम चेन्स, ऑफ कोर्स जैसा भरत भाई ने बताया कि अभी वो प्लैटिनम बैंड्स के साथ डायमंड का एक उसमें एम्बेडेड होना चाहिए. सो देयर वाज अ वेरी नाइस शिफ्ट. इट वाज अ वेरी वंडरफुल शिफ्ट. मजा आया माल बेचने में भी, एंड टू पुट फॉरवर्ड द प्रोडक्ट्स व्हाट वी हैव to the customer who knew what they wanted to buy. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर. बहुत बढ़िया, मतलब डिजिटल मार्केटिंग और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे इंडस्ट्री के लिए कि लोग डिजिटल में रहे, सोशल मीडिया में रहे, ऑनलाइन में रहे, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी वहाँ पे पहले सर्च कर रहे हैं और फिर आ रहे हैं आपके पास. कमिंग टू मनसुख भाई, लोग जैसे इन्होंने भी कहा कि आप बहुत जबरदस्त एंटीक का माल उनको सप्लाई कर रहे हैं पिछले 2 महीने से शादियों के लिए. यू आर लाइक अ वेडिंग ज्वेलर, यू आर द सब्यसाची ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर गोल्ड ज्वेलरी. तो प्लीज आप ना उसको कंटिन्यू कीजिए, लाइट वेट कीजिए थोड़ा बहुत, बट ये जो कैटेगरी है ना वो बहुत अच्छा मूव हो रहा है. जैसे ये बहुत भरत भाई एंड शेखर जी कह रहे हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगरी. सो व्हाट आई वांट टू नो इज फ्रॉम यू इज कि क्या आपको लगता है कि जो मिड रेंज या मिड वेट कैटेगरीज है गोल्ड ज्वेलरी में, स्पेशली एंटीक में या जो भी ज्वेलरी यू आर मेकिंग, वो ज्यादा मूव हुआ देन एक्सपेक्टेड? क्योंकि हम अक्टूबर के पहले जब बात कर रहे थे IIJS वर्चुअल के पहले, तब भी काफी लोग लाइट वेट बोल रहे थे, बट मिड रेंज की ज्वेलरी कहीं ना बहुत अच्छा मूव हो रहा है. कैन यू डू यू एग्री विद दिस मनसुख भाई, और आपको क्या लग रहा है, बिकॉज़ यू आर सेलिंग टू सो मेनी डिफरेंट रिटेल ज्वेलर्स अक्रॉस द कंट्री? समित जी, यू आर राइट. ज्वेलरी की बाइंग, जो दुल्हन जो 2-3 सेट्स लेते थे, तो शादी की जो खर्चे कम, वो एक्सपेंस, वो लोग उन्होंने ज्यादा ज्वेलरी ली है. तो सभी वेट रेंज की ज्वेलरी दुल्हन और उनके फैमिलीज बाय कर रहे हैं. मिड रेंज में कॉस्ट क्या होता है, ट्रैवलिंग में, डेस्टिनेशन वेडिंग में, तो मिड रेंज की ज्वेलरी काफी अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा लाइट वेट के साथ में. और ये आई थिंक ये ट्रेंड चलते रहेगा आगे. और आई थिंक थोड़ा बड़े पीसेस शादी में देखने को, बिकॉज वो जो एक पिक्चर जो करना है, एक फोटोग्राफी करना है, तो वो बड़ी ज्वेलरी तो चाहिए. तो आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा है, वो प्राइस आ जाता तो सब लोग लाइट वेट बोलते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो शाम को आप देखेंगे कि बड़ी ज्वेलरी भी बिक रही है आपके शोरूम में. भरत भाई, फाइनल क्वेश्चन टू यू कि नेक्स्ट 6 महीना कैसा जाने वाला है? जनवरी से जून, अभी वेडिंग सीजन भी है, वैलेंटाइंस डे भी है, अक्षय तृतीया भी आ रहा है, तो ये 6 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये IIJS वर्चुअल जो शो है, इसके बाद कोई शो नहीं है टिल अगस्त, टिल नेक्स्ट IIJS, तो कोई फिजिकल शो होने वाला है नहीं. सो कैसा लग रहा है आपको IIJS वर्चुअल कैसा जाएगा और सीजन कैसा रहेगा? क्या हम पिछले साल के मुकाबले हम बराबर कर लेंगे कि हम 70-80% तक पहुंचेंगे? सबसे पॉजिटिव बात ये हो रही है कि वैक्सीन आ रही है, तो वहां से लोगों का जो पॉजिटिव या माइंडसेट है वो चेंज 100% होगा. जो अभी तक घर पे बैठे वो भी कम से कम बाहर तो आएंगे. तो सीजन का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि इतना पैंडेमिक में जब इतना अच्छा बिजनेस हो सकता है, तो आगे जब हम लोग माइंड से फ्री हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि इससे बहुत अच्छा बिजनेस होगा. मैं यही बता रहा हूँ कि अगर मैं एवरीडे 5-6 कपल एवरीडे नोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि भाई डायमंड सेक्शन में भी जा रहा है, गोल्ड सेक्शन में भी खड़ा है, तो ये लोग की शादियां तो कर ही रहे हैं. अच्छा, जिसने पोस्टपोन ही कर दिया था कि भाई मुझे ये साल करना ही नहीं है, अब मैं मेरे बेटे से पूछा कि भाई अपन लड़की देखना शुरू कर, बोली यार ये जाने तो साला 2020 होना ही नहीं. तो कहने का मतलब है कि जब 2020 किसी के मन में ही नहीं बैठ रहा है कि यार 2021 में हम लोग करेंगे जो भी है, तो मुझे लगता है कि शादियों की बहुत भरमार रहेगी. ये इस साल काफी शॉर्ट हुई है, ठीक है, जो हुई है वो भी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी संख्या में हुई है, पर मुझे लगता है कि आपको ये नेक्स्ट 6 मंथ बैठने नहीं देगा. इतना काम होगा और ये सारे माइंडसेट से फ्री हो जाएंगे लोग कि यार ये हो गया, एक बार एक वैक्सीन लग गई, उसके बाद में उसको तो मजा ही है. तो बिजनेस में मुझे नहीं लगता है, और अच्छा बिजनेस रहने वाला है. एक छोटा सा सवाल इसमें, मैं आपका कोई स्वीट स्पॉट लग रहा है? स्वीट स्पॉट मतलब कोई प्राइस रेंज ऐसा है जो गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, कुंदन में कोई 2 से 5, 5 से 7 या 7 से 10 या 5 से 15, तो कोई स्वीट स्पॉट आपको लग रहा है जो ये अगले? नहीं सर, इसमें ऐसा है कि हर कैटेगरी के कस्टमर हम लोग के पास है, तो ऐसा पर्टिकुलर किसी के लिए कि भाई 2 से 5 बिकता है, वो अपनी जगह, उसके क्लाइंट्स अपने हैं.
जैसे ये अब बात हो रही है कि बड़ा बिकता है कि नहीं, मैं 100% मैंने जो 3 महीने में जो हेवी ज्वेलरी बेचा है, आप बिलीव करिए मैंने 10 साल में नहीं बेचा उतनी हेवी ज्वेलरी बेचा है। तो ये हेवी ज्वेलरी गई है ना इसी 3 महीने में गई है। मैंने ब्राइडल सेट बड़े बड़े भारी जिसको बोला जाए कि अभी जड़ाऊ के सेट्स होते हैं, हेवी सेट्स होते हैं, हाँ। वो इसी 3 महीने में बेचा है। डायमंड्स के बड़े बड़े सेट इसी महीने में बेचा है। 300+ ग्राम्स के गोल्ड के सेट इसी महीने में बेचा है। तो भारी सेट्स भी बिक रहे हैं, और जो एक लाइट वेट की जो है वो तो बिल्कुल सदाबहार रहता है, हर शॉप के लिए सदाबहार है। उसको तो शाम तक 10-15 पीस नहीं बिकेगा तो मजा ही नहीं आएगा, तो वो तो ऑलवेज चाहिए। थैंक यू शेखर जी, अगला 6 महीना कैसा रहेगा आपके हिसाब से, और कोई स्वीट स्पॉट है जो प्राइस रेंज पे जो आपको लग रहा है कि अगले 6 महीने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मतलब द वे थिंग्स आर मूविंग? पीछे हम लोग अंधेरे से अब रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है विद द वैक्सीन कमिंग, कोविड रेट गोइंग डाउन। तो इन सब चीजों से जो अभी अंधेरे में अगर हम लोगों ने ढंग से काम कर रखा था पीछे तो डेफिनेटली आने वाला सीजन विद अक्षय तृतीया देयर, मैरिज सीजन कमिंग ओवर, डेफिनेटली वहां पर अच्छा से अच्छा ही हम लोग पोर्ट्रे कर पा रहे हैं कि सेल्स के हिसाब से। और स्वीट पॉइंट जो आपने कहा कि कैसा होना चाहिए, वेरी सरप्राइजिंगली अगेन कि अभी हम लोगों ने पिछले जैसे रिवेंज बाइंग वाली बात हमने अभी बढ़ाई थी, उसमें देखा हमने कि वो 5 कैरेट 7 कैरेट वाले डायमंड सेट्स की अगर बात करते हैं अगर, तो अपने हिसाब से उसका चाल ठीक था, मगर बड़े चौड़े सेट भरत भाई ने बोला उनका बिक्री बहुत बढ़ गया, सडनली एकदम लोग चाह रहे थे। तो आई होप इट दिस कंटिन्यूज विद द सेम फैशन कि आगे 6 महीने भी ऐसे ही चलता रहे। एंड ऑफ कोर्स ये टेक्नोलॉजी जो IIJS वर्चुअल है, इट इज हेल्पिंग, यहाँ कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है, और इसी बेसिस पर मेरे हिसाब से पूरे पैन इंडिया में ऑल ज्वेलर्स सबको बेनिफिट हो रहा होगा। और एक उनकी सी टू कैरी अ स्टॉक इट कॉस्ट्स, अब कॉस्ट यहाँ पर अभी क्या है, अपने को 300 ग्राम चाहिए, एक बार 300 ग्राम उठा लो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम IIJS में घूम रहे, आयल में घूम रहे, अच्छा भाई आए हैं तो चलो अब इनको तो 1 किलो ही बांधना होगा, तो वो वाली बात भी खत्म हो गई। सो टेक्नोलॉजी हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट and IIJS virtual, of course, it has helped a lot. Jewelers to manufacturers to retailers, the wholesalers, everybody. So bright future है आगे सेल्स के हिसाब से जो दिख रहा है। प्राइस रेंज अगर थोड़ा बहुत यहीं कहीं अगर मेंटेन रह गया तो बहुत अच्छी बात रहेगी। And we are looking at a very good season at Akshaya Tritiya, of course. मनसुख भाई, आप सुन रहे हैं कि IIJS virtual is doing very good. अभी पिछले day before yesterday we are talking to शैलेश भाई, तो शैलेश भाई आस्किंग कि क्या लग रहा है, क्या फीडबैक मिल रहा है। तो मैं कहा साल में 4 या 5 IIJS वर्चुअल तो अब तो फ्यूचर में करना ही पड़ेगा, फिजिकल होने के बाद भी, मतलब डेफिनेटली होगा अब अगस्त में और फरवरी में, अगले फरवरी में, बट ये IIJS वर्चुअल तो हर क्वार्टर में एक होना चाहिए, जैसे शेखर जी भी कह रहे हैं और भरत भाई भी कह रहे हैं कि इट्स अ वेरी हेल्पफुल थिंग, मतलब सारे स्टाफ के साथ, और आप बाइक कम भी कर सकते हैं, जितना जरूरत उतना कर सकते हैं, और दैट्स अ वेरी नाइस थिंग फॉर क्वार्टर टू क्वार्टर। तो मनसुख भाई, योर फाइनल वर्ड कि आपको क्या लग रहा है, हाउ इज द सीजन गोइंग टू गो and how is IIJS virtual looking for you? I think you have seen the new look of the IIJS version 2. Yes. काफी टेक्निक वाइज जो हमने जो फर्स्ट सीजन में जो थोड़ी बहुत जो भी खामियां थी उसको पूरी की है, और यूजर फ्रेंडली बनाया है एग्जिबिटर्स के लिए और विजिटर्स के लिए, बहुत यूजर फ्रेंडली बनाया है। काफी जो आपको लगेगा कि आप कोई भी फिजिकल शो के आइल में आप घूम रहे हो और विंडो देख रहे हो, तो वैसा कुछ करने का शैलेश भाई ने और अपनी टीम ने बहुत मेहनत की इसके ऊपर। आई थिंक शो बहुत अच्छा रहेगा। 8 तारीख से 12 तारीख का शो है, उसके बाद सीजन है, उसके बाद आगे पूरी सीजन है। कोई फिजिकल शो अभी इंडिया में होने वाला नहीं है, तो मैं सभी रिटेलर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप अपने आप को इस पे शो पे रजिस्टर करिए अगर आपने नहीं किया है, और अपने शोरूम पे नया स्टॉक और नई जान लाके अपने नया साल शुरू करिए। धन्यवाद शेखर भाई एंड मनसुख भाई, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे भरत भाई ने कहा 6 महीने तक आपको बैठने का टाइम नहीं मिलेगा, एकदम बहुत जबरदस्त। शेखर भाई ने कहा रिवेंज बाइंग जबरदस्त हो रहा है और ये होता रहेगा, और बड़े बड़े सेट्स, दोनों ने कहा बड़े बड़े सेट्स बहुत बिक रहे हैं। Want to congratulate the whole team of IIJS virtual, मनसुख भाई आपको भी, शैलेश भाई को भी। What has happened is data analytics बहुत जबरदस्त हुआ है इस बार। वर्जन 2 के हिसाब से हमको लगता है उसमें और भी बेनिफिशियल रहेगा हम लोग। So on that note, yes, thank you so much every one of you, and hope to see you again on virtual. Thank you, namaskar sir, namaskar. Thank you. Thanks a lot. Goodbye.